बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ हिबा और आप देख रहे हैं नायाब टीवी बाय हिबा। नाज़रीन, आज आपको बताने जा रहे हैं मार्गला के पहाड़ों के बारे में, जिनके नाम में खूनी तारीख छुपी है। नाज़रीन, तकरीबन 43,000 एकड़ पर मुश्तमिल मार्गला हिल्स नेशनल पार्क की तश्कील 1980 में हुई। मार्गला को हिमालय के पाँव भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से इस अजीम सिलसिलाए हाइकों का आगाज होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली दिलचस्प और मालूमाती वीडियो आपको बआसानी मिल सके। कहते हैं कि करोड़ों साल पहले, जब ये पहाड़ मौजूद नहीं थे और बड़े सगीर एंटार्क्टिका के साहिल के साथ तैरता हुआ एक मैदान था, बरे आज़म टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से मुसलसल हरकत में रहते हैं। चुनांचे 22 करोड़ साल पहले यकायक इन प्लेटों की हरकत की वजह से बरे सगीर का टुकड़ा चंद इंच फी साल की रफ्तार से शुमाल की जानिब सिरकना शुरू हुआ। ये 6000 किलोमीटर सिरकता हुआ 4 करोड़ से 5 करोड़ साल पहले एशिया से आ टकराया। इसी खौफनाक टक्कर से हिमालय के पहाड़ बने हैं, बल्कि इस टक्कर के असरात अभी तक मौजूद हैं और हिमालय की चोटियों की ऊंचाई में हर साल मामूली इजाफा हो जाता है। यहाँ पर लाइमस्टोन में समंदरी हयात की बाकियात से इन चट्टानों की कदामत का अंदाज़ा 4 करोड़ साल लगाया गया है। इससे मालूम होता है कि इससे पहले ये पहाड़ियाँ समंदर के नीचे थीं। आज हिमालय की पहाड़ियाँ 2900 किलोमीटर पर 4 ममालिक पाकिस्तान, इंडिया, चीन और नेपाल तक फैली हुई हैं, जिनमें दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ भी हैं। इस्लामाबाद से अगर आप मार्गिला हिल्स को निकाल दें तो शायद इस शहर की खूबसूरती बेमायनी होकर रह जाए। सदर अय्यूब के दौर में पाकिस्तान के नए दारुल हुकूमत का इंतखाब भी मार्गिला हिल्स के खूबसूरत नज़ारों की वजह से किया गया था, लेकिन दरअसल इन पहाड़ियों की वजह तस्मिया के पीछे होलनाकी की एक दास्तान है। टेक्सला, जिसकी शोहरत कभी चिहाड़ दांग आलम में थी और गंधारा के इल्म फन की महक सारे जहां में थी, मगर फिर अचानक शुमाल से एक आंधी सफेद बनों की शक्ल में आई, जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। आलीशान शहरों को जलाकर खाकस्तर कर दिया। इनके शर से ना कोई शहर बचा, ना कोई देहात। बर्बादी इस कदर थी कि बच जाने वाले लोग कहीं दूर गुम हो गए। बर्बादी इस कदर थी कि ना सिर्फ उन शहरों को दोबारा बसाया ना जा सका, बल्कि उस तहजीब का नामो निशान भी मिट गया। आज की तारीख की किताबों में बाकी बच जाने वाले चंद हवाले ही हैं जो हमें इस अजीमुशान तहजीब की झलक दिखाते हैं, या फिर उस तहजीब की अजायब घरों में मौजूद वो निशानियां हैं जिनसे हम अपनी अपनी राय कुशीद करते हैं। शायद लोगों के लिए ये बात बाइस से हैरत हो कि मार्गला की निस्बत इन्हीं सफेद बनों के एक सरदार राजा मेहर गुल और राजा गोला से बयान की जाती है, जो कि सफेद बनों के सरदार तोरमान का बेटा था। राजा मेहर गुल ने जब टेक्सला को ताराज करके वहां कोई इंसान जिंदा ना छोड़ा तो अपनी फतह की खुशी में उन पहाड़ियों पर एक जश्न बर्पा किया और सूरज देवता के हजूर हजारों इंसानों की कुर्बानी दी। बाद अज़ां उसने यही अपना पाये तख्त बनाया, जिसे मेहर गोले वाली कहा जाता था, जो बनते बिगड़ते मार्गला बन गया। चीनी सैयाह सेंग योंग ने भी मेहर गोला की राजधानी का नाम मेहर गोले वाली लिखा है, जबकि दूसरे चीनी सैयाह हेवन त्सोंग ने मेहर गोला के तख्त का नाम सगोला लिखा है। एक और रिवायत जो राज तरंगनी के मुसन्निफ पंडित कुल्हान से मंसूब है, उसके मुताबिक चांद की सबसे पहली पूजा इन्हीं पहाड़ियों पर की गई थी और यहाँ एक मंदिर था जिसको मारी कला कहा जाता था। मारी के मानी इबादत गाह और कला के मानी चांद के हैं। यही मारी कला बाद में मारगला बन गया। एक रिवायत ये भी है कि मगरिब से जो हमला आवर आते, उन्हें ये पहाड़ियां अबूर करते हुए अपने हजारों फौजियों को कुर्बान करना पड़ता था, क्योंकि यहाँ मकामी कबाइल घात लगाकर उन पर शबे खून मारते थे।
اس لیے انہیں اسے مارگلا یعنی ایسی جگہ جہاں گلے کٹ جاتے ہیں کا نام دیا۔ ایک اور روایت کے مطابق یہاں زہریلے سانپوں کی بہتات تھی، جس کی وجہ سے یہاں متعدد جانیں چلی جاتی تھیں۔ اسی نسبت سے اسے مارگلا کہا جانے لگا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس جنگل میں ہاتھیوں اور گینڈوں کی کثرت تھی۔ سنسکرت میں ہاتھیوں کو گج اور پہاڑی کو میر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح میر گجا سے یہ بنتے بگڑتے مارگلا بن گیا۔ مقامی زبان پوٹھوہاری میں گلا درہ نما راستے کو کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک نسبت ہو سکتی ہے۔ مغل بادشاہ جہانگیر اپنی کتاب ترک جہانگیری میں لکھتے ہیں، میں پیر کو سرائے خربوزہ میں داخل ہوا، جو خربوزہ کے نام سے موسوم ہے، اور یہاں گھکڑوں نے راہداری وصول کرنے کے لیے یہ سرائے تعمیر کروائی تھی۔ یہ سڑک مارگلا کے درے سے نکلتی ہے۔ مار کا ہندی میں مطلب راہزنی کے ہیں، جبکہ گلا کا مطلب کاروان کے ہیں۔ اس طرح مارگلا کے معنی ہیں جہاں قافلوں کو لوٹا جاتا ہے۔ یہ درہ گھکڑوں کے علاقے کی سرحد ہے، جو ہمیشہ آپس میں دست و گریبان رہتے ہیں۔ تاریخ حسن ابدال کے مصنف منظور الحق صدیقی کے بقول مارگلا کے ارد گرد 11 تہذیبوں کے آثار دریافت ہو چکے ہیں، جن میں سے بعض تہذیبوں نے پچھلی کو مٹا کر جگہ بنائی، جبکہ بعض تہذیبوں نے وقت کے ساتھ پرورش پائی۔ ٹیکسلا میں 7 تہذیبوں، جن میں بخامنشی، یونانی، موریہ، یونانی باختری، شاکا، پہلوی اور کشان، جبکہ سرائے کھولا میں 4 مختلف تہذیبوں کے آثار ملے ہیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور اپنے دوست احباب سے بھی اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔